वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत स्पीकर कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। पीटीआई ने स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। अय्याज सादिक ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार है, अपोजिशन रजामंद हुई तो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का फौरी इजलास बुलाएंगे। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राबता नहीं हो सका। हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हैं। मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो। तहरीक इंसाफ का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला केपी अपने सूबे में दहशत गर्दी के खल्फशात को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने सूबे के हर कोने में जाएं, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब पीटीआई की जवाबदीद है कि वो डायलॉग करती है या नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाया जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में मजीद कहा गया कि ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद ही हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रहने पर इत्तफाक। आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। किसी सियासी जमात या क़यादत को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए पॉलिसियाँ मुशावरत से बननी चाहिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब। कहा कि बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए, कौम को एतमाद में लिया जाए। एतमाद के बगैर फैसले कबूल नहीं। कुछ अनासर खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की नहीं देखना चाहते। हमें बंदूक नहीं बल्कि कलम की सियासत सीखनी है। इस बार हम कलम ही उठाएंगे। बच्चियों को तालीम से महरूम करने की सोच मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करेंगे। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मेहमान नवाजी अच्छी होगी। सोहेल आफरीदी को आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाजत है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और हुक्मरानी पर संगीन एतराज है। पीटीआई ने गालियां देने के सिवा किया क्या है। पीटीआई हुकूमत में दहशत गर्दों को जेल से रिहा किया गया। इदारों के खिलाफ बात करने पर एतराज है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पीटीआई का कच्चा चट्टा खोल दिया। भारतीय मीडिया का बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुताल्लिक झूठ पकड़ा गया। बांग्लादेश के मैचेस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद होने की खबरें गलत करार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि भारत से मैचेस मुंतकली की दरख्वास्त पर आईसीसी का जवाब मिला है। आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरियाफ्त किया, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। इस तरह के दावे मुकम्मल तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं। बांग्लादेशी टीम की वर्ल्ड कप में मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। आईसीसी ने खदशात दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। बांग्लादेशी बोर्ड के मुताबिक आईसीसी ने यकीन दिलाया कि इवेंट के लिए तफसीली हिफाजती मनसूबाबंदी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। क़बाइली नुमाइंदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास एसएमईज़ और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर। इजलास में छोटे और दरमियानी कारोबार, ज़रई शोबे में मुआशी शमूलियत का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़राअत में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कर्ज यकीनी बनाने की हिदायत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग याओहोंग से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादले ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, पुलिस ट्रेनिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। ख़वातीन अपनी सलाहियतों से पंजाब की तकदीर बदल देंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। कोई शहर और गली मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ वर्कर्स ना पहुंचे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करना तरजीह है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कारोबारी वफ़द की मुलाकात। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज करने पर इत्तेफाक। वेनेजुएला अमेरिका को $2 अरब का तेल बरामद करेगा। वेनेजुएला की अबूरी इंतजामिया 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। तेल की आमदनी को वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम पर खर्च किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का इंचार्ज करार दे दिया। बोले, कराकस में कार्रवाई बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा थी। मिड टर्म हार गए तो मेरा मवाखज़ा होगा। अगर मैं इलेक्शन हार जाता तो अमेरिका वेनेजुएला बन चुका होता। उधर वेनेजुएला की अबूरी सदर का अमेरिकी हमले पर 7 रोज़ा सोग का ऐलान। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के दौर में $5.2 अरब से ज़ायद मालियत का सोना स्विट्ज़रलैंड भेजा गया। मुल्की कस्टम्स डेटा के मुताबिक 2013 से 2016 तक 113 टन सोना स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हुआ। ये सोना वेनेजुएला के मरकजी बैंक से भेजा गया। मुआशी मुश्किलात के बायस सोना फरोख्त किया गया। यूरोपीय पाबंदियों के बाद सोने की बरामदात बंद हुई। स्विस हुकाम ने मादुरो और 36 दीगर शख्सियात के असासे मुंजमद कर रखे हैं। अमेरिका की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाहां डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने का इम्कान। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 और मादनियात से मालामाल है। हुकूमत का IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में तब्दीलियों पर गौर। IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ के लिए वर्किंग जारी। बेरोजगारी, गुर्बत में कमी, टैक्स पॉलिसी रेट में कमी पर मुशावरत। प्राइमरी बैलेंस, सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ में रिलीफ मांगा जा सकता है। मुआशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमाया पावर, टैरिफ में कमी की तजवीज़ पर गौर किया गया। IMF से स्ट्रक्चर में तब्दीली की दरख्वास्त और मुआशी ग्रोथ के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ारत ख़जाना ने रिलीफ और ग्रोथ के लिए तजावीज़ शेयर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कारोबारी वफ़द की मुलाकात। डिजिटल फाइनेंस और उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन पर तबादला ख्याल। टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन और मसनूई ज़हानत पर शराकतदारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान के मालियाती शोबे में डिजिटल तब्दीली तेज़ करने पर इत्तेफाक। हकीकी असासों की टोकनाइजेशन के लिए तकनीकी मुआवनत की भी पेशकश। जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। पंजाब से मुकम्मल पाबंदी है। आटे पर भी पाबंदी है और गंदम पर भी पाबंदी है। पिछले हफ्ते जो आटे का रेट था वो 2700 रुपये था, 26-27 में मिलता था। आज वो 29 में मिल रहा है। और जो फ़ाइन है वो 2700 में मिल रहा था, वो 3000 में मिल रहा है। तो तकरीबन 300 रुपये 20 किलो में इजाफा हो चुका है। और मेन वजह यही है कि गंदम का जो रेट था वो एक हफ्ता पहले वो 10,500 रुपये था, आज 13,500 है। आटे का बहरान या मसनूई महंगाई। मुल्क भर में आटा रफ्ता रफ्ता महंगा होने लगा। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध में कीमतों में इजाफा। गुजरांवाला में 20 किलो आटे का थैला 1,000 रुपये महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 2,650 रुपये तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 1,330 रुपये में बेचा जा रहा है। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपये मजीद महंगा।
آٹا ڈیلرز نے آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کوئٹہ میں 50 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1000 روپے بڑھ گئی۔ حیدرآباد میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے میں مل رہا ہے۔ ادھر سندھ حکومت اور فلاور ملز کے درمیان تنازع۔ سندھ حکومت نے 2,20,000 ٹن گندم کا کوٹا جاری کر دیا۔ کراچی کے لیے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج دینا چاہتا ہوں۔ کراچی کی ترقی دنیا کے بہترین شہروں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ پاک سڑکوں اور فلائی اوورز میں بہتری کے کام جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی FWO کے وفد کی ملاقات میں گفتگو۔ کہا کراچی کی ترقی کا جامع منصوبہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے سٹار گیٹ کی جانب فلائی اوور کی تعمیر کی جائے گی۔ وائی جنکشن سے مچھلی چوک ہاکس بے روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 443 اندرونی سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی، 60 سے زائد زخمی۔ سیکورٹی فورسز نے 2000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مہنگائی اور کرنسی میں گراوٹ کے خلاف ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں میں مظاہرے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ ایرانی صدر پزشکیان نے سیکیورٹی فورسز کو مظاہرین کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا پرامن مظاہرین اور مسلح فسادیوں میں فرق کیا جائے۔ ہتھیار رکھنے والے اور حملہ آور فسادی ہیں، پولیس اسٹیشن اور فوجی مقامات پر حملہ کرنے والے فسادی ہیں۔ مظاہرین کے خلاف کوئی سیکیورٹی کارروائی نہ کی جائے۔ یمن کی صدارتی قیادت کونسل کا ایمرجنسی اجلاس۔ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی عبوری کونسل کے رہنما زبیدی کے غیر حاضر ہونے کے باعث اسے کونسل سے برطرف کر دیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر منصوبہ بندی اور بین الاقوامی تعاون کو بھی عہدوں سے ہٹا کر تحقیقات شروع۔ روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکہ کے وینزویلا کے ساحل کے قریب روسی تیل بردار جہاز بیلا 1 پر قبضے کی کوشش۔ روس نے اپنے تیل بردار جہاز کی حفاظت کے لیے آبدوز اور بحری جہاز روانہ کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے وینزویلا سے یورپ جانے والے روسی آئل ٹینکر کا پیچھا بھی کیا تھا۔ امریکی ویزا بانڈ پالیسی میں وینزویلا سمیت 25 مزید ممالک شامل۔ 38 ممالک کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے کے لیے B1 B2 ویزا کے دوران $5000 سے $15000 تک کا بانڈ جمع کرانا ہوگا۔ رقم ویزا انٹرویو میں طے کی جائے گی۔ نئی پالیسی 31 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔ فہرست میں افریقہ، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک شامل۔ یوکرین میں کثیر القومی فورس تعینات کی جائے گی۔ برطانیہ، فرانس اور یوکرین کے درمیان سہ فریقی سیکیورٹی معاہدے پر دستخط۔ روس کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کی صورت میں کثیر القومی فورس تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کا بھی اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے اسٹاک مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر پابندیاں ختم کر دیں۔ اب تمام بیرونی سرمایہ کار براہ راست سعودی عرب کی مرکزی مارکیٹ میں تجارت کر سکیں گے۔ $500 ملین اثاثہ جات کی شرط اور دیگر اہلیت کی حدیں اب ختم کر دی گئیں۔ ادھر خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ مقامی سطح پر ڈیجیٹل اکانومی، مصنوعی ذہانت اور ویژن 2030 کے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔